दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि वो मच्छर जो हमें बहुत छोटे से दिखाई देते हैं वो दुनिया के जानलेवा जीवों में से एक हैं और इन्हीं मच्छरों की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। ये मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। ये मच्छर इंसान का खून पीते हैं और इंसान या जानवर के अंदर अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होता है तो उसे ले जाकर दूसरे इंसान के शरीर में पहुंचा देते हैं। और ऐसे ही एक वायरस की वजह से साउथ अमेरिका में 1000 से भी ज्यादा बच्चे मानसिक रूप से विकलांग पैदा हुए थे। इस वायरस का नाम जिका वायरस था। यह वायरस मच्छर के जरिए ही एक जानवर के शरीर से इंसान के शरीर में पहुंचता है और इंसान के शरीर पर काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है। सभी मच्छर एक जैसे नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मच्छरों की 3500 प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में सभी मच्छर ऐसे नहीं हैं जो इंसानों का खून पीते हों। इन प्रजातियों में ज्यादातर मच्छर ऐसे हैं जो अपने पालन पोषण के लिए पौधे और फूलों की रस पर निर्भर रहते हैं। इन प्रजातियों में से सिर्फ 6% प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कि इंसानों या जानवरों का खून पीती हैं और इन 6% प्रजातियों में सिर्फ मादा मच्छर ही आते हैं। खून पीने और हमें काटने का काम मादा मच्छर ही करती हैं। नर मच्छर न तो खून पीते हैं और न ही इंसानों को काटते हैं। ये सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए पौधों और फूलों के रस पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे तो मादा मच्छर भी रस के जरिए जिंदा रह सकती है, लेकिन मादा मच्छर को अंडे देने के लिए हमारे खून की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये हमारा खून पीती हैं। जब तक मादा मच्छर हमारा खून नहीं पिएगी तब तक वो अंडे नहीं दे सकती। मानव हो या कोई जानवर, सभी को बच्चे पैदा करने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक ऐसा ही कुछ मादा मच्छर के साथ भी होता है। मादा मच्छर को भी अंडे देने के लिए ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है और उन्हें ये न्यूट्रिशंस फूलों के रस से नहीं मिल पाता है। और अपने शरीर में इन न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए मादा मच्छर हमारा खून चूसती हैं। जब मादा मच्छर अंडे देने के लिए सक्षम होती हैं, तो उसे सबसे ज्यादा प्रोटीन और फैट की जरूरत पड़ती है और इस प्रोटीन और फैट की पूर्ति वो हमारे शरीर से करती हैं, क्योंकि मादा मच्छर को पर्याप्त मात्रा में ये प्रोटीन और फैट फूलों के रसों से नहीं मिल पाता। और अब इन 6% मादा मच्छरों में से भी सभी मच्छर ऐसे नहीं होते जो बीमारी फैलाएं। इनमें से भी कुछ ही मच्छर ऐसे होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि 3500 प्रजातियों में से सिर्फ 100 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं या बीमार करती हैं। ये मादा मच्छर सिर्फ इंसानों का ही खून नहीं पीती, कुछ मादा मच्छर ऐसी भी हैं जो जानवरों का भी खून पीती हैं। वैसे तो मच्छरों को इंसान का खून ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इंसानों के खून में वो सभी चीजें मौजूद होती हैं जो कि मादा मच्छरों को अंडे देने के लिए सहायता करती हैं। लेकिन कुछ मच्छर ऐसे भी हैं जो जंगलों में रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलों में इंसान नहीं होते, इसलिए खुद को जिंदा रखने के लिए ये मादा मच्छर जानवरों का खून पीती हैं। सभी मच्छरों में 3 प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। पहली है एडीज इजिप्टाई, दूसरी है एडीज एल्बोपिक्स, तीसरी और आखिरी प्रजाति है एनोफ्लीज गैम्बाई। मच्छरों की पहली प्रजाति एडीज इजिप्टाई डेंगू, चिकनगुनिया, जिका और येलो फीवर जैसे रोग फैलाती हैं। ये मच्छर सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे और आज के टाइम में ये मच्छरों की प्रजाति दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है। मच्छरों की दूसरी प्रजाति एडीज एल्बोपिक्स मलेरिया और डेंगू फैलाती हैं। ये मच्छर भी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। ये प्रजाति मच्छरों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से दूसरे नंबर पर आती है। इन मच्छरों को सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में देखा गया था। ये मच्छर इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि उनके काटने की वजह से इंसानों की जान भी जा सकती है। इन मच्छरों को जंगल का मच्छर और एशियाई टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ जंगल में रहने वाले जानवरों का ही खून पीते हैं और मच्छरों के जरिए जानवरों में पलने वाले जिका वायरस और बर्ड फ्लू वायरस हमारे शरीर तक पहुंच जाता है। मच्छरों की तीसरी प्रजाति एनोफ्लीज गैम्बाई भी मलेरिया फैलाती है। ये प्रजाति मच्छरों की सबसे खतरनाक प्रजाति है और ये प्रजाति उन जगहों पर सबसे ज्यादा पैदा होती है जिन जगहों पर पानी जमा रहता है। ये मच्छर ज्यादातर मानव का रक्त ही पीते हैं और हर समय मानव रक्त पीने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह समय दिन का हो या रात का। ये मच्छर दोनों ही समय हमें काटते रहते हैं।
आपने बहुत बार अपने साथ ऐसा होते हुए देखा होगा कि आप कहीं बैठे हैं और बहुत सारे मच्छर आपके सर के ऊपर मंडराने लग जाते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसी गंध की वजह से मच्छर हमारे ऊपर आकर मंडराने लग जाते हैं। मच्छर सिर्फ हमारे अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि हमारे पसीने में जो ऑक्टिनॉल नाम का केमिकल निकलता है उसकी भी गंध मच्छरों को काफी ज्यादा पसंद होती है और इस गंध की वजह से ही मच्छर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही में हमारे शरीर के मुकाबले में हमारे सर का पसीना बालों की वजह से देर में सूख पाता है और इसलिए मच्छर हमारे सर के ऊपर मंडराते रहते हैं। दोस्तों, मच्छर अलग अलग तरह के ब्लड को पसंद करते हैं। मच्छरों का सबसे ज्यादा पसंदीदा ब्लड ग्रुप ओ होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं। इसके बाद मच्छरों का पसंदीदा ब्लड ग्रुप ए है। ओ के बाद ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों का ब्लड मच्छरों को काफी ज्यादा पसंद होता है और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर ओ और ए के मुकाबले में कम काटते हैं। मच्छर के शरीर में हमारा खून चूसने के लिए 6 निडल्स मौजूद होती हैं और वो इन 6 निडल्स से ही हमारा खून चूसता है। आपने मच्छर के मुंह पर एक बड़ा सा डंक देखा होगा जो दिखने में तो हमें एक ही लगता है, लेकिन इसके अंदर टोटल 6 निडल्स मौजूद होती हैं और इस डंक को प्रोबोस्किस कहा जाता है। ये 6 के 6 निडल एक आवरण के जरिए ढके रहते हैं जिसकी वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते और ये हमें सिर्फ एक ही डंक लगता है। इन 6 सुइयों के जरिए ही मच्छर हमारा खून चूसते हैं। जब भी मच्छर हमें काटते हैं तो वो एक साथ इन 6 के 6 निडल्स को हमारे शरीर के अंदर डालकर खून पीते हैं। ये निडल्स काफी ज्यादा बारीक और छोटे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये निडल्स चुभते हुए महसूस नहीं होते। इन सभी निडल्स का काम अलग अलग है। इनमें से 2 निडल्स जो बाकी के निडल्स से छोटे होते हैं उनका यूज मच्छर हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए करते हैं। इन दोनों निडल्स को मैक्सिलाई के नाम से जाना जाता है। इसी में 2 निडल्स और होते हैं जो हमारी त्वचा के टिश्यू को पकड़ने का काम करते हैं और इन दोनों निडल्स को मैंडिबल्स के नाम से जाना जाता है। अब बाकी के 2 निडल्स जो सबसे बीच में मौजूद होते हैं, इन निडल्स में से एक निडल तो ब्लड वेसल्स को ढूंढने का काम करता है। इस निडल को लेब्रम कहा जाता है। अब बची हुई एक निडल जिसे हाइपोथेरिंग के नाम से जाना जाता है, ये खून चूसने का काम करती है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा जल्दी और बहुत बारीक तरीके से होता है जिसकी वजह से इस प्रोसेस के होने का पता आपको नहीं चल पाता और जब आपको ये पता चलता है कि मच्छर ने आपको काटा है तब तक ये मच्छर खून चूसकर उड़ चुका होता है। ये मच्छर इंसान की बॉडी से 1 मिनट के अंदर 1.5 ml तक खून चूस सकता है। आप सभी ने ये बात नोटिस करी होगी, जब मच्छर हमें काटते हैं तो हमें खुजली होने लगती है। इस खुजली होने की वजह यह है कि जब मच्छर हमें काटते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर से केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल खून चूसने से पहले हमारी बॉडी पर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें खुजली होने लग जाती है। ये केमिकल काफी ज्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से उस जगह पर एक छोटी सी गांठ बन जाती है और हमें उस जगह खुजली मचने लगती है। इस केमिकल का रिएक्शन अलग अलग लोगों की बॉडी पर अलग अलग होता है। कुछ लोगों की बॉडी पर यह केमिकल हैवी रिएक्शन करता है जिसकी वजह से गांठ बनती है, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी पर यह केमिकल ज्यादा रिएक्शन नहीं करता जिसकी वजह से उन्हें मच्छर के काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मच्छर के जरिए होने वाली बीमारी की वजह यह है कि कुछ मच्छर तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा खून पीकर ही उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं जो खून पीने के बाद अपना सलाइवा हमारे खून के अंदर छोड़ देते हैं और इस सलाइवा की वजह से ही इंसान बीमार पड़ जाता है क्योंकि इनके सलाइवा में तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस मौजूद होते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। कभी कभी ये बीमारियां काफी भयानक रूप ले लेती हैं जिनकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मच्छरों के काटने की पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। ये किस तरह से काटते हैं और क्यों काटते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ध्यान रखिएगा।